नौकरी 24 स्पेशल में इस बार हम आपको बताएंगे बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने का शॉर्टकट। हम आपको बताएंगे कि आप बैंक में किन किन पदों के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी। लेकिन उससे पहले यूनियन बैंक में 1640 पदों की इंफॉर्मेशन। बैंकिंग फील्ड में नौकरियों की बहार, जल्दी आएगी 85,000 वैकेंसी, तो शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आएगा नहीं। जी हां, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि इस फील्ड में आ गई है नौकरियों की बहार। सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक दे रहा है नौकरियों के विज्ञापन। दरअसल अगर आंकड़ों की माने तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से हजारों नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। बैंकिंग में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है। अभी हमने एक सर्वे किया था, उसके हिसाब से अभी इंडिया में अगले 7 साल में हर साल 20 से 50,000 लोग गवर्नमेंट बैंक से रिटायर होने वाले हैं। गवर्नमेंट बैंक की जॉब इंडिया में हमेशा से एक बहुत सेफ, सिक्योर, सुरक्षित करियर की तरह देखी गई है। अब क्योंकि हर साल इतने सारे लोग रिटायर होंगे, इन बैंक्स में रेगुलरली नई ओपनिंग्स आती रहेंगी। प्राइवेट बैंकों में जहां HDFC, ICICI, HSBC जैसे तमाम बैंकों ने यंग जनरेशन के लिए ढेरों अवसर तैयार किए हैं, वहीं सरकारी बैंकों में भी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में तेजी से विस्तार हो रहा है। सरल क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस और कंज्यूमर क्रेडिट जैसे नए नए सेक्टर बैंकिंग फील्ड से जुड़ रहे हैं। 30 से अधिक सरकारी और करीब 50 प्राइवेट बैंकों ने इस फील्ड में रोजगार के बेहतरीन अवसर पैदा किए हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, ING वैश्य, टाटा AIG, इंडिया बुल्स, बिरला सन लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजर, बैंक ट्रेलर, बिल एंड अकाउंट कलेक्टर, लोन ऑफिसर्स जैसे जॉब आप पा सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बढ़ रही जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से अब इस फील्ड में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और PG डिप्लोमा जैसे प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो गए हैं, जो आपको न सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड की बारीकियां सिखाते हैं, बल्कि नौकरी दिलाने में भी मदद करते हैं। भी कैंडिडेट बैंकिंग और फाइनेंस में आना चाहते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर वो PO की तैयारी कर रहे हैं तो हर हफ्ते में कम से कम 3 PO एग्जाम्स मॉक टेस्ट करें। उसके अलावा साथ में बैंकिंग के जनरल ऑपरेशंस की नॉलेज रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं वो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स ने प्राइवेट बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, शेयर मार्केट में करियर की राह तो आसान कर दी है। इसके अलावा सरकारी बैंक सिलेक्शन के समय उन उम्मीदवारों को वरीयता दे रहे हैं जो PO, क्लर्क, RBI ऑफिसर के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं। यानी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि PO क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को 1 साल तक बैंक में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर वो प्रोडक्टिव होता है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स बढ़ रहे हैं, बैंक्स के पास कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स पहले से ट्रेंड होके आएं। इसीलिए बैंक्स प्रेफर करते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेंड है बैंकिंग ट्रेड में, उसको PO के इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। बैंकिंग सेक्टर जॉब के लिहाज से हमेशा से एवरग्रीन सेक्टर रहा है। इसके साथ ही महिलाएं टीचिंग के बाद बैंकिंग फील्ड जॉब को सबसे सिक्योर और सेफ मानती हैं। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर की ओर महिलाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एक तो ये गर्ल्स के लिए काफी सिक्योर जॉब हो जाती है, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छा स्कोप होता है गर्ल्स के लिए आगे आने वाले टाइम में।